तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है T20 क्विज कंपटीशन के इस फर्स्ट मैच में। और इस मैच में हमारे दो प्रतिभागी हैं, अंकित कुमार और करीना कुमारी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टॉस होगा और टॉस में पहले बोलना है करीना। तो बताइए करीना, आप क्या बोल रही हैं, हेड या टेल? हेड इनका जवाब है। और यहाँ पर देखिए कि सही क्या होता है, तो यहाँ पर सही में आया है टेल। तो यहाँ पर टॉस जीत लिया है अंकित ने। बताइए अंकित, आप पहला क्वेश्चन का सामना कीजिएगा फिर दूसरा क्वेश्चन से सामना कीजिएगा? पहला क्वेश्चन से। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। सवाल है कि निम्न में से किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? अल्फा किरण का, बीटा किरण का, गामा किरण का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? चलिए आपका समय शुरू हो गया। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? गामा किरण। तो इन्होंने गामा किरण चुना है। तो देखते हैं, तो गामा किरण बिल्कुल सही जवाब है। तो 1 नंबर से यहाँ पर खाता खुला अंकित का। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, लेकिन एक करीना के लिए पहला क्वेश्चन। तो करीना, आपके लिए सवाल है कि निम्न में से किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा की, बीटा की, गामा की, या फिर फोटोन की? आपका समय शुरू हो गया, बताइए। तो इनका जवाब है गामा की। तो देखते हैं सही जवाब। तो यहाँ पर गलत हो गया, उन्होंने गलत शुरुआत किया। पहला क्वेश्चन से गलती हो गया। इसका सही जवाब होता अल्फा की। यहाँ पर सबसे कम पूछा गया था। क्वेश्चन को ठीक से सुनना है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है अंकित के लिए। अंकित, आपको बताना है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है? पित्तल, चांदी, सोना, या फिर इस्पात? आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए। तो इस्पात इन्होंने जवाब चुना है और इस्पात बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर 2 नंबर अंकित के हो गए। और अगला क्वेश्चन अब करीना के लिए। करीना, आपको बताना है इसमें कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम आघातवर्ध होता है? सोना, चांदी, बिस्मथ, या फिर एल्युमिनियम? आपका समय शुरू हो चुका है, बताइए। तो बिस्मथ का चुनाव किया है ऑप्शन नंबर सी का, और सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 नंबर करीना को दिया जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अंकित के लिए। अंकित, आपको बताना है कि तुतिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, या फिर कॉपर सल्फेट? आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। कॉपर सल्फेट। इन्होंने कॉपर सल्फेट का चुनाव किया है और यहाँ पर फिर से सही जवाब। तो 1 नंबर और अंकित को दिया जाए। अगला क्वेश्चन अब है करीना के लिए। करीना, आपको बताना है कि निम्न में किसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? आपका समय शुरू हो चुका है, बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चुनाव किया गया है और बिल्कुल सही जवाब है यह। तो 1 नंबर और करीना को यहाँ पर मिलता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है अंकित के लिए। अंकित को बताना है कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? वर्ग 12, 14, 16, या फिर 18? चलिए बताइए। वर्ग 12। वर्ग 12। तो वर्ग 12 यानी ऑप्शन नंबर 1 का चुनाव, और बिल्कुल सही जवाब एक बार फिर से। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करीना के लिए। करीना को बताना है इसमें कि निम्न में से किस वर्ग के तत्वों को निकोजन कहा जाता है? वर्ग 14, 15, 16, या फिर 17? चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, बताइए। निकोजन किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? वर्ग 15 यानी कि बी का चुनाव किया गया, और बी बिल्कुल सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंकित के लिए, और इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट जवाब देना पड़ेगा। लाल रंग के लिए कलर कोड का मान कितना होता है, बताइए। इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, आराम से आप सोच के जवाब दे सकते हैं। 2। तो यहाँ पर अंकित ने 2 जवाब दिया है। तो चेक कर लेते हैं आंसर, और आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 नंबर दिया जाए। जिस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होगा उसमें टोटल 2 नंबर दिया जाएगा।
और अब अगला क्वेश्चन करीना के लिए। करीना आपको बताना है कि हरा रंग के लिए कलर कोड का मान कितना होता है, बताइए। तो करीना का जवाब है 5 और बिल्कुल सही जवाब है, और 2 नंबर करीना को भी दिया जाए। चलिए बताइए, आप लोग को डर भी लग रहा है? नहीं लग रहा है? क्वेश्चन आसान है या फिर हार्ड है, बताइए। आसान। क्वेश्चन आसान है, तो आराम से खेलिए और पूरा समय रहेगा, 20 सेकंड का समय रहेगा, और उसको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और आराम से उसका जवाब देना है। सभी ऑप्शन को विचार कीजिए और तब जाकर जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं खेल को। अब एक क्वेश्चन है अंकित के लिए। अंकित को बताना है कि निम्न में कौन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, फोटॉन या फिर पाइमेसॉन। आपका समय शुरू हो चुका है। पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का चुनाव किया गया। देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब, 1 नंबर और अंकित के खाते में। और अगला क्वेश्चन अब है करीना के लिए। करीना आपको बताना है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, पाउली, एंडरसन या फिर जेम्स चैडविक। आपका समय शुरू हो गया, बताइए। तो यहाँ पर एंडरसन का चुनाव किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में है, एक क्वेश्चन है अंकित के लिए। तो अंकित को बताना है निम्न में कौन परमाणु के नाभिक में रहता है? ऑप्शन नंबर ए में है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, बी में है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, सी में है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन और डी में है केवल प्रोटॉन। तो बताइए, आपका समय शुरू हो चुका है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फिर से सही जवाब। चलिए अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करीना के लिए। करीना को बताना है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, मिल्टन या फिर गोल्डस्टीन। चलिए बताइए। तो यहाँ पर जवाब दिया गया है रदरफोर्ड। देख लेते हैं, और फिर से सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर अंकित के लिए। अंकित को बताना है एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर, 9.4664 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बताइए, आपका समय शुरू हो चुका है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है करीना के लिए। करीना आपको बताना है कि 1 लीटर का मान कितना होता है? 3.587 लीटर, 3.785 लीटर, 3.857 लीटर या फिर 3.560 लीटर। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी का चुनाव, और बिल्कुल सही चुनाव है। एक और सही जवाब करीना का। अगला क्वेश्चन अब है अंकित के लिए। अंकित आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष का वैज्ञानिक नाम क्या है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म। चलिए बताइए, सही जवाब क्या होगा इसका? मायोपिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का चुनाव, और फिर से सही चुनाव। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करीना के लिए। करीना को बताना है दूरदृष्टि दोष का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा या फिर अवतल लेंस द्वारा। चलिए, आपका समय शुरू हो चुका है, बताइए। उत्तल लेंस द्वारा। देखते हैं, और एक बार फिर से सही जवाब। तो यहाँ पर दोनों ही प्रतिभागी बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। अब अंकित के लिए अगला सवाल, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? इसमें ऑप्शन नहीं है, बोलिए। कैंडेला। कैंडेला इन्होंने कहा है, और कैंडेला बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर 2 नंबर अंकित को दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करीना के लिए। करीना आपको बताना है पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक क्या होता है? मोल। मोल यहाँ पर फिर से सही जवाब रहा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और स्कोर हम जानना चाहेंगे कि करीना कुमारी का स्कोर कितना है और अंकित का स्कोर कितना है। करीना का 10 और अंकित का 12। तो करीना का स्कोर यहाँ पर है 10
और अंकित का है 12। तो अंकित 2 नंबर की बढ़त बनाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन में हमको लगता है कि करीना घबरा के जवाब दे दी थी, इस वजह से गलती हो गया। उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता था। चलिए, तो आगे से ध्यान रखना है, उसके बाद आप अच्छा खेली है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है अंकित के लिए। अंकित को बताना है कि निम्न में कौन जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। CaSO4 × 12H2O, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 5H2O या फिर CaSO4 × 10H2O। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। CaSO4 × 2H2। CaSO4 × 2H2 यानी ऑप्शन नंबर। चलिए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन अब है करीना के लिए। करीना को बताना है कि निम्न में कौन खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 5H2O, NaHCO3 या फिर NaNO3। चलो बताओ करीना, इसमें से कौन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया गया और बिल्कुल सही चुनाव है। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन अंकित के लिए। अंकित आपको बताना है 1 लीटर का मान कितना होता है। 1000 घन मीटर, 1600 घन मीटर, 1000 घन सेंटीमीटर, 1600 घन सेंटीमीटर। चलिए बताइए। 1000 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। तो सी का चुनाव किया गया और चुनाव बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन रहा करीना के लिए। करीना आपको बताना है कि 1 मील का मान कितना होता है। 1852 मीटर, 1600 मीटर, 1000 किलोमीटर या फिर 1600 किलोमीटर। तो चलिए जल्दी से बताइए 1 मील का मान कितना होता है। घबराना नहीं है, अभी भी 10 सेकेंड ही समाप्त हुआ है। बताइए सोच समझ के। ऑप्शन नंबर बी। और बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहा। 1600 मीटर यहाँ पर सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन अंकित के लिए। अंकित आपको बताना है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर। ऑप्शन है परावर्तन से, अपवर्तन से, विवर्तन से या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। आपका समय शुरू हो चुका है, बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से का चुनाव किया गया यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करीना के लिए। करीना आप बताइए कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कम अभिसारी, बी में है अधिक अभिसारी, सी में है कम अपसारी और डी में है अधिक अपसारी। बताइए सही जवाब क्या होगा। कुछ ही सेकेंड शेष है, जल्दी से बताइए, टाइम खत्म होने वाला है। डी। तो डी का चुनाव किया गया और डी यहाँ पर गलत जवाब रहा। 1 नंबर यहाँ पर माइनस कर दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अंकित के लिए। अंकित आपको बताना है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। डोबरेनर, न्यूलैंड्स, लोथरमेयर या फिर मेंडलीव। बताइए। न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स और न्यूलैंड्स बिल्कुल सही जवाब है। 1 नंबर और यहाँ पर अंकित को मिलता हुआ। अब हम बढ़ते हैं करीना की तरफ। करीना के लिए बहुत ही आसान सवाल। आवर्त सारणी के जनक कौन है। लोथरमेयर, मेंडलीव, मोसले या फिर डोबरेनर। बताइए आवर्त सारणी के जनक कौन है। मेंडलीव का चुनाव और चुनाव बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है अंकित को कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए। बताइए। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए। लेकिन तो
प्लेटिनम कहा गया है, लेकिन जवाब इस बार रहा गलती। तो यहाँ पर 2 नंबर माइनस किया जाए अंकित से। और अब रहा सवाल करीना के लिए। करीना आपको बताना है कि रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है। बताइए, रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? गीगर मुलर काउंटर, और बिल्कुल सही जवाब गीगर मुलर काउंटर। और हम स्कोरर से जानना चाहेंगे कि दोनों ही प्रतिभागी का स्कोर कितना है। 14। दोनों का स्कोर जो है 14-14 हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंकित के लिए। अंकित को बताना है कि मनुष्य के एक आंख द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है। और स्कोरर से कहना चाहिए एक बार फिर से स्कोर कुछ जोड़े सही से, हमको कुछ उसमें गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि ये 2 जगह 2 माइनस किए, एक जगह 1 बार में 2 कर दिया। चलिए ठीक है, तो स्कोर बिल्कुल सही कर रहे हैं स्कोरिंग। एक क्वेश्चन किसके लिए है? अंकित के लिए। अंकित आपको बताना है कि मनुष्य के एक आंख द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री। बताइए। 150 डिग्री। 150 डिग्री का चुनाव और ये बिल्कुल सही रहा, तो बी यहाँ पर सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन है करीना के लिए। करीना आपको बताना है कि रतौंधी नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। विटामिन ए समय शुरू होने से पहले थी तो बता दी है, और सवाल बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन अब अंकित के लिए। अंकित को बताना है कि गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन है जमना, वाष्पीकरण, संघनन या फिर ऊर्ध्वपातन। बताइए, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ ही समय शेष है, जल्दी से बताइए। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का चुनाव किया गया और गलत, तो यहाँ पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं करीना के लिए सवाल। करीना के लिए सवाल है कि गैस का सीधे ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, निक्षेपण या फिर द्रवीकरण। बताइए, गैस का सीधे ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है। आप, हमको लगता है कि 1 नंबर का बढ़त बनाई हुई है, जल्दी से बताइए। गैस का सीधे ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर गलत जवाब, इसका आंसर होता निक्षेपण। निक्षेपण इसका सही जवाब होता। ऊर्ध्वपातन होता है ठोस का गैस में बदलना। यहाँ पर उल्टा पूछा गया था। चलिए, अब लगता है फिर स्कोर बराबर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और ये क्वेश्चन है अंकित के लिए। आप बताइए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक सीधा एवं छोटा, काल्पनिक सीधा एवं बड़ा, वास्तविक उल्टा एवं बड़ा या फिर वास्तविक उल्टा एवं छोटा। क्या होगा सही जवाब, बताइए। बोलिए जल्दी से। वास्तविक उल्टा एवं छोटा सही जवाब। 1 नंबर अंकित को दिया जाए। अगला क्वेश्चन है करीना के लिए। करीना को बताना है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। बताइए, उत्तल से, अवतल से, समतल से या फिर इनमें किसी से नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। क्या? अवतल से। अवतल से। अवतल बिल्कुल सही जवाब। लगता है मैच ड्रॉ हो जाएगा। अब तक जो है बराबरी पर ही जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है अंकित के लिए। अंकित, आपको बताना है कि परमाणु के लिए परमाणुस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन है आपके पास डेमोक्रिटस, महर्षि कनाद, जॉन डाल्टन या फिर ओस्टबर्ग। महर्षि कनाद। तो
महर्षि कणाद जवाब दिया गया है और ये जवाब बिल्कुल सही है। और ये रहा अब क्वेश्चन नंबर 19 करीना के लिए। आप बताइए एटम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एटम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डेमोक्रिटस, जॉन डाल्टन, ओस्टवाल्ड या जे.जे. थॉमसन? एटम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अब मैच एकदम खत्म ही होने वाला है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और शेष है, जल्दी बताइए, समय समाप्त होते जा रहा है। तो ओस्टवाल्ड का यहाँ पर ओस्टवाल्ड बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर अब अंतिम क्वेश्चन बताइए। अंकित, आपको बताना है कि आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? जे.जे. थॉमसन। तो जे.जे. थॉमसन को, और ये जवाब बिल्कुल सही है। 2 नंबर दिया जाए अंकित को। और अब आपको बताना है कि रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लेवोसियर को। यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने बराबर स्कोर किया। हम जानना चाहेंगे कि कितना कितना स्कोर हुआ है? 18-18। तो अब मैच का जो फैसला होगा वह कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछकर किया जाएगा। दोनों ही खिलाड़ी से मैं ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और देखते हैं कि कौन कितना जवाब देता है। उसमें नोट्स होगा लाओ। चलिए अब आप लोग उधर जाकर बैठिए, वहाँ जाइए और आप इधर चल जाइए। नीचे से आराम से। चलिए अब कुछ और 5 क्वेश्चन और पूछा जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट इसका जवाब देना है। पहले किससे पूछा जाएगा? अंकित से। अंकित आप बताइए और नजदीक आके बोलिए। एक पारसेक का मान कितना होता है? एक पारसेक का मान कितना होता है? जल्दी से बताइए, एक पारसेक का मान कितना होता है? 1.08×10⁻⁷ तो बिल्कुल सही। 1 नंबर और अंकित को दे दिया जाए। अब करीना को बताना है। करीना के लिए क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है? 4। आप लिख कर भी जवाब दे सकती है, तो आराम से जवाब दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक गलत जवाब हो गया, 1 नंबर माइनस कर दिया जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन अंकित के लिए। अंकित आप बताइए। इसमें भी ऐड करना नहीं, इसका अलग से। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र आपको बताना है। NH2CONH2। तो बिल्कुल सही है, 1 नंबर दे दिया जाए। अब करीना को बताना है कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बिल्कुल सही जवाब, 1 नंबर और दे दिया जाए करीना को। अब अगला क्वेश्चन है अंकित के लिए। अंकित आपको बताना है कि बीटा किरण का जो वेग होता है वह कितना होता है? बीटा किरण का वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग का 1/10। गलती हो गया, 1 नंबर माइनस कर दिया जाए। प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। और अगला सवाल, अब कितना सवाल हो गया इधर? 3 से। चलो हाँ, करीना तुम बताओ, फोटॉन का वेग कितना होता है? फोटॉन का वेग जो होता है वह कितना होता है?
प्रकाश के वेग के बराबर। ये बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है अंकित के लिए। अंकित, आपको बताना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 0.55 mg। 0.55 mg, बिल्कुल सही। अब आपको बताना है करीना को 1 मोल प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1.007 कौन चीज? ग्राम, बिल्कुल सही। 4 हो गया। लगता है इसमें भी नतीजा नहीं आएगा। दोनों ही प्रतिभागी बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चलिए आप बताइए, कैमरा में शटर की तरह आंख में क्या रहता है? पलक, बिल्कुल सही जवाब। और अब जो है करीना को बताना है कैमरा में फोटो फिल्म की तरह आंख में क्या रहता है? कैमरा में फोटो फिल्म की तरह आंख में क्या रहता है? रेटिना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी मैच का नतीजा नहीं निकला, स्कोर बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर मैच ड्रॉ की घोषणा करते हैं। आज के मैच का विजेता कोई लोग नहीं बन पाए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट मैच के साथ।